नमस्कार बच्चों, मैं निर्लेश मैम फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल साइंस अडेप्ट में। इस वीडियो में बच्चों मैंने कोशिश करी है कि आपको ब्रेन के पार्ट्स और उसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो इसमें आपको समझाए जाएंगे, ताकि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप उनको आसानी से याद कर लो और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, थोड़ा सा लिमिटेड याद करके। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है बच्चों, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन के बच्चों मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। इसमें बेटा श के बाद यहाँ ये च ज़रूर आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा बच्चों। जहाँ भी ये पश्च मस्तिष्क लिखा हुआ है बीच में आधे श के बाद च भी है, ये इसके अंदर एक मिसप्रिंट हो रहा है। तो 3 मुख्य भाग जो मस्तिष्क के हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इनके नाम आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर एक सिंपल डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है। जो आपके सिर का जो मेजर भाग है बच्चों वो फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क है, जो ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से। जो बड़े बड़े जो 2 लोब्स हैं, और ये जो पूरे बड़े बड़े जो 2 लोब्स हैं इनको बोलते हैं बच्चों सेरिबेरम, प्रमस्तिष्क। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में बना हुआ है। इसके अंदर फोर ब्रेन इस तरह से ब्रैकेट में डाल के लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये जो सारा हिस्सा है बच्चों, ये सारा हिस्सा फोर ब्रेन के अंडर ही आता है, यानी ये सारा अग्र मस्तिष्क है। और ये 2 बड़े बड़े लोब्स सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क इसके हिस्से हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। मैं दिखाती हूँ बच्चों कि ये किस तरह से हमारे हेड के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। ये देखिए बच्चों, इस स्लाइड के अंदर यह साफ दिखाई दे रहा होगा कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये बड़े बड़े जो 2 ये लोब्स हैं, ये हमारी फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है, जो हमारी ब्रेन का मेजर पार्ट है। और इसके जो ये छोटे छोटे ये जो बड़े बड़े दोनों आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेरिब्रम, यानी जैसा कि पिछली उसमें दिखाया गया है, पिछली स्लाइड में, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, इनको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। दूसरा हिस्सा आता है मिड ब्रेन, जो फोर ब्रेन के नीचे होता है। एनसीईआरटी की बुक्स में बेटा मिड ब्रेन ये बीच वाला हिस्सा दिखाया गया है, और उससे नीचे यहाँ से यहाँ तक हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क शुरू हो जाता है, जो मिड ब्रेन से लग करके आगे आता है। तो ये 3 पार्ट्स के नाम बच्चों अच्छी तरह से शायद आपको याद हो गए होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब इस स्लाइड में देखिए बच्चों, इस स्लाइड के अंदर अग्र मस्तिष्क के भागों को और उसके कार्य को अच्छे तरह से हमने समझाने की कोशिश करी है। सबसे जो मेजर 3 पार्ट्स हैं, 3 मुख्य भाग जो अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के हैं, वो हैं प्रमस्तिष्क, जो ये बड़े बड़े लोब्स हैं जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम के नीचे बच्चों छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए बच्चों, ये थैलेमस है, उसके नीचे ये हाइपोथैलेमस, और ये राउंड शेप का आपको पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें दिखाई दे रहा है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि यही सारी बॉडी के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो एग्ज़ाम में बहुत बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो आपको बोलना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। एनसीईआरटी की बुक्स में बच्चों ये डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग बना हुआ है, उसके अंदर मिड ब्रेन के, फोर ब्रेन के ये जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनल ग्लैंड है, इनको अलग अलग करके नहीं दिखाया हुआ। तो अग्र मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उनके नाम बच्चों आप अच्छी तरह से इस स्लाइड में से देखकर याद कर सकते हैं। और मेन फंक्शन जो अग्र मस्तिष्क का है फोर ब्रेन का, वो है थिंकिंग पार्ट।
मेन थिंकिंग पार्ट एंड मेमोरी पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब बच्चों, रोज की जो क्रियाओं में आप सोचते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, वो सब अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर हर फंक्शन के लिए, मेमोरी के लिए, हर एक्शन के लिए अलग अलग सेंटर्स हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। सेकंड फंक्शन देखिए बच्चों इसका, ऑल आवर थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। जो भी आप सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और जो भी आप वॉलंटरी एक्शंस करते हैं, यानी अपनी इच्छा से करते हैं, उठना, बैठना, पैरों को हिलाना, हाथ को हिलाना, बोलना, वो सब ही अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद बच्चों एक स्पेशल सेंटर फोर ब्रेन के अंदर और होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने कितना खाना खाया है या नहीं, या आपका पेट भर चुका है या नहीं। तो बच्चों, फोर ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ब्रेन का, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर सोचिए, ये जो सेंटर जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें कितनी भूख लग रही है, यह अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो शायद बच्चों आपको यह पता नहीं चल सकेगा कि आपको कितना भोजन खाना है और कितना नहीं खाना है। इन्हीं कार्यों को हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में समझ सकते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, यानी जो भी कार्य आप करते हैं, सोचकर करते हैं, वह जो कार्य है वह अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर मोस्टली एक सिंगल फंक्शन लिखा होता है। तो सिंगल फंक्शन अगर आपसे फोर ब्रेन का या अग्र मस्तिष्क का पूछा जाए तो आपको यही लिखना है कि वह मुख्य सोचने वाला भाग है। सभी प्रकार के विचार, भाव, क्रियाएं और जो भी हम गतियां करते हैं वह प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। सभी ऐच्छिक क्रियाएं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, उठना, बैठना, अपने हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, हमने पर्याप्त भोजन खाया है या नहीं खाया, वह भी हमें अग्र मस्तिष्क द्वारा पता चलता है। अब आ जाते हैं बच्चों मध्य मस्तिष्क पर, यानी मिड ब्रेन पर। मध्य मस्तिष्क एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे ब्रेन का, जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर ये देखिए, मिड ब्रेन को हाइपोथैलेमस और थैलेमस के साथ ही दिखाया हुआ है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन इस वीडियो में आपको यह अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मिड ब्रेन कहाँ है और जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड हैं वो कहाँ पर हैं। इस आने वाले फिगर में मैं आपको और अच्छी से ये समझा देती हूँ। देखो बच्चों, इस फिगर में साफ दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में छोटा सा हिस्सा आ रहा है बच्चों, ये मिड ब्रेन है, और बाकी के जो नीचे के ये दो हिस्से आ रहे हैं, पोनस, मेड्यूला, ये हाइंड ब्रेन के हैं। तो मिड ब्रेन का मुख्य काम फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना है। अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं हम बच्चों। मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य है रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करना। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अपने आप हो जाती हैं और आपको उनका पता भी नहीं चलता। आपने बुक्स में पढ़ा होगा बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कि किसी गर्म चीज़ को आप छूते हैं तो आप एकदम से ही हाथ को उससे हटा लेते हैं। तो आपके हेड, नेक और ट्रंक, आपके सिर की, गर्दन की जो भी अचानक से मूवमेंट होती है वो सारी मिड ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है। अचानक से यानी जैसे कहीं से आपको एकदम से बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी तो आपकी गर्दन उसी दिशा की तरफ मुड़ जाती है। कोई बच्चा आपकी आंखों के आगे एकदम से ताली बजाता है तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। गर्म चीज़ को छू करके आप एकदम हाथ हटा लेते हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब आप तेज धूप से अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपको थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपकी आंखों के प्यूपिल का साइज चेंज होता है। ये सभी एक्शंस बच्चों रिफ्लेक्स एक्शंस यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जो मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो यही इन्हीं फंक्शंस को इस स्लाइड के अंदर बहुत आसान लैंग्वेज में
लिख करके समझाया गया है बच्चों, आप इसको इसमें से याद कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट ब्रेन का रह गया, पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन, सबसे नीचे वाला भाग। पश्च मस्तिष्क का डायग्राम बच्चों एनसीईआरटी में भी ठीक बना हुआ है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, जो कि इस डायग्राम के अंदर क्लियरली विजिबल हैं। पोन्स का जो फंक्शन होता है वो है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, और सेरिबेलम जो इसका पीछे का पार्ट होता है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये पोन्स है, ये मेड्यूला है, ये सेरिबेलम है। ये राउंड राउंड शेप का सेरिबेलम है, बीच में लंबा सा जो जा रहा है ये मेड्यूला है, और इसका ऊपर वाला पोर्शन पोन्स कहलाता है। सेरिबेलम का मुख्य काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना। आप आसानी से पेंसिल को उठा पाते हैं, पैरों को बैलेंस करके चल पाते हैं, सीधे से चल रहे हैं। और आपने देखा होगा सर्कस में जो लोग हैं वो हाथों से किस तरह बैलेंस बना करके बॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में तेज़ी से पकड़ते हैं। ये सारा जो बॉडी का बैलेंस और पोस्चर है बच्चों, ये अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसके दूसरे फंक्शन पे आ जाइए। पोन्स श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, और जो भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं यानी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मेडुला द्वारा कंट्रोल होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कैसे बच्चों, जैसे रक्तचाप है, अच्छे भोजन को देखकर मुंह में पानी आना या वोमिटिंग होना, और जब भोजन आपके स्टमक में जाता है तो उसकी स्टमक वॉल्स मूव होती हैं, इंटेस्टाइन की वॉल्स उसको चर्न करती हैं। जो आपकी फूड पाइप है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, आपको खांसी आती है, आपको कभी कभी सिक्रीशन होता है सलाइवा का। ये सारे एक्शंस बच्चों आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ये अनैच्छिक हैं, अपने आप होते हैं। ये सारी क्रियाएं सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूलास के द्वारा कंट्रोल होती हैं। एक बार हिंदी में मैं सभी कार्यों को समझा देती हूँ बच्चों। शरीर का संतुलन एवं मुद्रा को बनाए रखना, यह उसका मेजर काम है। किसका? हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है, और मेड्यूला जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे रक्तदाब, वमन करना, मुंह में पानी आना, आहार नली की क्रमाकुंचक गति, ये सभी क्रियाएं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ समझ में आ गया और यह पीपीटी स्लाइड जिसमें आपको यह सब समझाया गया है यह आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को बच्चों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।